हेलो स्टूडेंट, ट्वेल्थ क्लास। इधर देखिए, आप लोगों के लिए आज जो टॉपिक अपना चेंज हुआ है वो चैप्टर 4 का है सारणिक, है ना। मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया था, आव्यूह हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है ये ध्यान से देखना कि सारणिक में और आव्यूह में एक, जैसे इसकी डेफिनेशन के अनुसार ए बराबर ए आई जे एक वर्ग एन कोटि का आव्यूह है, यानी एक एन कोटि का वर्ग आव्यूह है। एन कोटि का एक वर्ग आव्यूह है। अब अगर ये एन कोटि का कोई एक वर्ग आव्यूह है, तब अगर हम इसको सारणिक में लिखना चाहें तो यदि ए आई जे बराबर ए हो तो यह सारणिक मान कहलाता है। यह सारणिक मान कहलाता है, इसे हम सारणिक के रूप में कहते हैं, ठीक है। अब आव्यूह में और सारणिक में दो ही मूल अंतर क्या है, एक इसके चिन्ह का, जो इसमें कोने मुड़े हुए होते हैं, इसमें कोने मुड़े हुए नहीं होते, बस यही अंतर होता है। अब इसमें क्या है कि ये एन कोटि का एक वर्ग आव्यूह है, तो यानी सारणिक भी एन कोटि का एक वर्ग होता है, यानी एन कोटि के वर्ग आव्यूह में ही संबंध है। तो एक कोटि का सारणिक, इसमें एक ही अवयव होगा, एक कोटि के में एक ही अवयव होगा, 11 नंबर का, जैसे पहला वाला। तो दो कोटि का सारणिक क्या होता है, उसमें 4 अवयव होते हैं, ये 4 अवयव हो गए। 3 कोटि का इसी प्रकार 3 कोटि का बना सकते हैं, उसमें 3 पंक्ति 3 स्तंभ होंगे, ठीक है। तो ये सरल किस प्रकार करना है, सरल आपको वैसे ही करना है कि जैसे कि इसको गुणा कर लिया और इसका सारणिक का मान, तो यहाँ लिखेंगे सारणिक का मान ज्ञात करना है ना। तो A11 को A22 से गुणा करो और A21 को A12 से मल्टीपल करो, जो वैल्यू आती है वह सारणिक का मान कहलाती है। और इस सारणिक के मान को हम डेल्टा से व्यक्त करते हैं, या फिर हम सारणिक A से भी व्यक्त कर सकते हैं, या इस प्रकार A से भी व्यक्त किया जा सकता है। तो ये तो मोटा सा इसका सारणिक के बारे में बताना था। अब आपके क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ हम सारणिक को जब सॉल्व करते हैं ना, तो ये हमसे विभिन्न प्रकार के सारणिक देकर हमसे मान पूछ रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक सारणिक है जिसका मान पूछा है कि सारणिक का मान ज्ञात करो। सारणिक इस प्रकार का दिया है, cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करो। अब क्या करेंगे, इसको तो इससे गुणा कर लेंगे। सॉल्यूशन में हम किसको किससे गुणा करेंगे, एक टर्म को दूसरी से गुणा कर लेंगे, नीचे वाली को। तो देखिएगा, पहले लिखूंगा मैं यहाँ डेल्टा डालकर, यहाँ लिख लेता हूँ cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। इसको गुणा करो पहले, cos इंटू कॉस, ठीक है, माइनस लगाओ, साइन इंटू साइन माइनस साइन। अब ये गुणनफल तो हुआ cos स्क्वायर और ये हो गया साइन स्क्वायर, जिसका कि क्या मान होता है 1। यानी इस प्रकार हमको 2/2 का सारणिक सरल करना है। फिर एक 3/3 का भी देख लेते हैं। 2/2 का आ गया ना समझ में। नेक्स्ट देखिए 3/3 का कैसे करेंगे। जैसे कि एक सारणिक दिया है यहाँ पर, सारणिक में देखना 3, 5, 10 और 11, 2, 3,
और -100 का मान ज्ञात करो। अब इसका कैसे मान ज्ञात करेंगे? या तो हम पहली पंक्ति का प्रसार कर लें या तीसरी स्तंभ का प्रसार कर लें, दोनों में से कोई एक का, है ना। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन में पहले सारणिक लिखेंगे, लिखकर इस संख्या को उतारेंगे 3 5 10 11 2 3 -1 0 0। अब बेटर ये रहेगा कि आप C3 के अनुसार प्रसार करने पर, मैं इसके अनुसार प्रसार क्यों करा रहा हूँ? इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इस C3 स्तंभ में एक अवयव को छोड़कर बाकी के 2 अवयव इसमें शून्य दे रखे हैं। तो हमें उन दोनों का जो सेकंड निकालेंगे बस इन अवयवों से गुणा होने पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे -1 और इस अवयव की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ते हुए 5 10 2 और 3 -1। इसका गुणनफल बताओ, 5 × 3 -10 × 2 15 -20। तो -5 माइनस से माइनस गुणा कर लो, ये +5 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये +5 हो जाता है। तो अपने पास में यहाँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी ये किस प्रकार हुआ। ओके, अब आइएगा एक अन्य प्रश्न पर। देखिए, इसमें एक प्रश्न दिया था कि अननोन अज्ञात संख्या का मान ज्ञात करो। एक क्वेश्चन इस प्रकार का दिया जाता है कि एक सारणिक है K2 8 4, K2 8 4, ठीक है, बराबर 4 हो तो K का मान ज्ञात करो। K का मान ज्ञात करो। अब अगर मेरे को इसका मान ज्ञात करना है तो क्या करूँगा? देखिए सॉल्यूशन में पहले तो यहाँ लिखूँगा K2 8 और 4 बराबर 4, ठीक है, कॉपी कर लिया क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको गुणा कर लेते हैं। K × 4 2 × 8 बराबर का 4। तो यहाँ लिखो 4K -16 बराबर 4, 16 + 4 यानी 20। K का मान कितना आ जाएगा? 20/4, 4 बटे में चला जाएगा, तो यानी 5। K का क्या आंसर आया? 5। तो इस तरह से ये आंसर ज्ञात हो जाता है। तो इस टाइप के 3 टाइप के ही इसमें प्रश्नावली में अधिकतर प्रश्न हमको दिए हैं।